IIT जैम मैथमेटिक्स सोल्ड पेपर 2023 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है हमारे पास v1 v2 v9 तक कॉलम वेक्टर हैं ऑफ ए नॉन ज़ीरो 9x9 रियल मैट्रिक्स ए लेट a1 a2 a9 बिलोंग्स टू R, नॉट ऑल ज़ीरो, बी सच दैट summation ai vi is equal to 0, then the system ax is equal to summation vi has a no solution, b unique solution, c more than one but only finite many solutions, infinitely many solutions। ठीक है, चार ऑप्शन गिवन है और v1 v2 v9 तक कॉलम वेक्टर्स गिवन है और ai a9 r से रियल नंबर से स्केलर्स आ रहे हैं और सारे ज़ीरो नहीं है, नॉट ऑल ज़ीरो मतलब सारे ज़ीरो नहीं है, और एक लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वीआईज़ का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आना चाहिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आना चाहिए। इसको देखते हैं हम। हाँ, तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, ठीक है, इक्वेशंस। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप का सिस्टम होता है। इसके पास दो टाइप का सिस्टम होता है, ये एक कंसिस्टेंट होता है, एक इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसके पास उसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए, क्या कंडीशन है कि रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। ठीक है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसकी रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ठीक है, अगर रैंक दोनों की इक्वल हो जाती है, ठीक है, अगर रैंक क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। और हमारे पास दो टाइप के सोल्यूशन आते हैं। दो टाइप के सोल्यूशन कौन से होते हैं, एक तो यूनिक सोल्यूशन होता है और एक इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन कब मिलता है हमें, जब हमारी मैट्रिक्स की रैंक आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल हो जाती है और जो नंबर ऑफ़ अननोन्स होते हैं उस नंबर ऑफ़ अननोन्स कहाँ मिलते हैं हमें, एक्स में। नंबर ऑफ़ अननोन्स एक्स के पास होते हैं, नंबर ऑफ़ अननोन्स के बराबर रैंक हो जाती है, तब हमें यूनिक सिस्टम हमें यूनिक सोल्यूशन देता है। और अगर रैंक तो इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स की रैंक इक्वल है आर्ग्यूमेंटेड और ए मैट्रिक्स की रैंक इक्वल है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ अननोन्स है उनसे कम है, ठीक है, लेस देन है, ठीक है, तो हमारे पास सिस्टम इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देगा। और इनकंसिस्टेंट के लिए तो रैंक अगर इक्वल नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, उसके पास नो सोल्यूशन का केस बनेगा। ठीक है, ये था हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इक्वल में जो मैट्रिक्स है वो जीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, इसलिए इसे कहते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनती है हमारे पास, जो ये ए मैट्रिक्स होती है और जो ये बी मैट्रिक्स होती है उसको लिख के हम आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है, ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक मेन चीज़ दी हुई है कि ai जो है वो सारे ज़ीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, वीआईज़ का लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, वीआईज़ का लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और जो एआईज़ हैं वो सारे ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो वीआई है, वीआई जो कॉलम वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, एलडी वेक्टर्स हैं। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान सकते हैं एक मैट्रिक्स ए, यहाँ पे 9x9 की मैट्रिक्स दी हुई है, तो हम यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, 3x3 की एक मैट्रिक्स लेंगे। क्या मैट्रिक्स लेंगे, 1 2 3, क्योंकि वी आईज़ क्या हैं, एल डी हैं, तो हम एल डी का मतलब क्या होता है कि स्केलर मल्टीपल है एक दूसरे के, तो हम ये V1 है, ये V2 है
V3 हम 3x3 तक बात करेंगे, 9x9 तक नहीं बात करेंगे, ठीक है। 9x9 बड़ा हो जाएगा इसलिए। और Vi क्या है, LD वेक्टर्स हैं, इसलिए ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 4 and 6 and 4 and 8 and 12, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इस टाइप की आ गई। उसके बाद में जो अब हम सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। AX इज इक्वल टू समीशन ऑफ VI का सिस्टम, I फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। क्योंकि हमने 3x3 की मैट्रिक्स ली है, तो 1 2 4 2 4 8 3 6 12, ठीक है। और X मैट्रिक्स ले लेंगे हम, X1 X2 X3, 3 अननोन्स, ठीक है। हम सिस्टम बना रहे हैं हमारा। और VI मतलब समीशन दिया हुआ है V1, इसको लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 7 8 4 12 एंड 14 एंड 12 एंड 6 18 प्लस 3 21, ठीक है। ये बन गया, ये कॉलम वेक्टर बन गया हमारे पास। अब हम आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स AB, ठीक है। फिर इसकी रैंक चेक करेंगे। अब इस जो मैट्रिक्स A है, A मैट्रिक्स है, सॉरी, ये जो A मैट्रिक्स है उसकी रैंक तो हमें पता है कि जो रैंक ऑफ A है वो लेस देन 3 आएगी, क्योंकि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं। हम इसे रो ऑपरेशन से एलिमिनेट कर सकते हैं इन 2 रोज को, ठीक है। लेस देन 3 आएगी। और उसके बाद में जो हमारी रैंक ऑफ AB आएगी, रैंक ऑफ AB कैसे बनाएंगे हम, 1 2 4 7 14 21 एंड 2 4 8 3 6 12, ठीक है। हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास जो रैंक ऑफ AB आएगी, रैंक ऑफ AB आएगी वो भी लेस देन 3 आएगी, है ना, लेस देन 3 आएगी। अब दोनों इक्वल आएंगी या नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है। इसकी रैंक तो होगी हमारे पास 2 आएगी, सॉरी 1 आएगी, है ना। सिमिलरली इसकी रैंक भी हम 1 लिख सकते हैं, इसकी रैंक भी क्या आएगी, 1। तो रैंक ऑफ A इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ AB, है ना, बट लेस देन 3 आ रही है। तो ये कंडीशन हमें कंसिस्टेंट सिस्टम में मिली थी, कंसिस्टेंट सिस्टम में मिली थी। और देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम में मिली थी ये कंडीशन, इक्वल रैंक वाली, लेकिन लेस देन जो नंबर ऑफ़ अननोन हैं उनसे। तो हमारे पास सिस्टम के पास इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे। तो हमारे पास जो D ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।